वारिस पठान, क्या सचमुच में हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सहनशीलता की बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं? देखिए श्वेता जी, होगा क्या रहा है देश के अंदर। हम तो खंडन करते हैं ना इस तरह की जहां भी गतिविधियां होती है। हमने तो उदयपुर का खंडन किया, अमरावती में जो हुआ। हम तो चाहते हैं पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको कोर्ट में ला जाए, सजा मिले उसको। उदयपुर में भी हमने तो कहा, मगर उदयपुर के जो कातिल थे वो तो भाजपा के आदमी निकले, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके फोटो है, फेसबुक के ऊपर सब कुछ वायरल है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि सारे फसाद की जड़ नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी की, जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर हुए। उन्होंने पूरे देश के नहीं दुनिया के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई। एफआईआर हुआ, दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आप हिंदुओं का अपमान करोगे, पठान तो कुछ नहीं। जिम्मेदार है उदयपुर। अमिताभ जी बात पूरी कर लेने दीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं अमिताभ जी? बात पूरी कर लेने दीजिए। मोहम्मद का अपमान हुआ, नहीं चलेगा। नहीं, इनके मोहम्मद का अपमान हुआ तो बोलेंगे तो नहीं चलेगा। अमिताभ जी, कोई किसी के बीच में नहीं बोला है, वो खत्म कर लेंगे, आप उसके बाद उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर लीजिए। जी, गलत बात नहीं, गलत बात है, गलत बात है। आप उसको तर्क के साथ बता दें। आप तो वकील है, वरिष्ठ वकील है, आप बेहतर जानते हैं। सुप्रीम जी देखिए श्वेता जी, मैं ये बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि उदयपुर के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। अब उनका बीजेपी के साथ फोटो निकले हैं सब तरफ, वो जो कातिल है वो तो पूरा बीजेपी के आदमी है, फेसबुक के ऊपर भी है। तो नुपुर शर्मा का अगर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उस दिशा में भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा की वजह से नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम आया है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर, एक ऑल्ट फैक्ट चेक रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, सेम दोनों पे कलम लगी थी। मोहम्मद जुबैर को आपने अरेस्ट कर लिया, उसको हिरासत में डाल दिया, और आज तो हद ये हो गई श्वेता जी कि उसका जजमेंट आना था 4 बजे। दिल्ली की पुलिस ने आगे पहला ही मीडिया को बोल दिया कि उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, और उसकी याचिका भी कैंसिल हो गई, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। सब कुछ पहले से ही डिसाइड है लगता है ये देश में। हर चीज जज ने बताया नहीं, उसके पहले तो पुलिस को मालूम पड़ जाता है। तो दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम है तो उसको ये पता नहीं है कि नुपुर शर्मा कहां छुपी हुई है, उसको लाके क्यों अरेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से इतना माहौल खराब होता जा रहा है। देखिए, माहौल खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है। हम खंडन करते हैं, जहां उदयपुर में हमारे हिंदू भाई कन्हैया लाल की हत्या की, उस हत्या घटना का भी हम खंडन करते हैं, अकबर खान की हत्या का, कलाक की हत्या का, और जो भी कातिल इसके अंदर मुब्तिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर होता क्या है, जब कातिल बाहर आते हैं ना छूट के, तो ये भाजपा वाले जाते हैं, उनको गार्लैंड करते हैं, हार फूल पिलाते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। अगर आप ग्लोरीफाई करेंगे तो इस तरह का रेडिकलाइजेशन बढ़ता रहेगा। अब रेडिकलाइजेशन दोनों तरफ अगर बढ़ रहा है तो उसकी जवाबदारी बनती है प्रधानमंत्री मोदी की भी। अगर मोदी उस वक्त ही आगे रुका देते जब धर्म संसद के नाम पर कहा जा रहा था कि मुसलमानों को कत्ल कर दो, नरसंहार कर दो, बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, उस वक्त अगर रोका होता तो आज ये बात पर कब नहीं, वारिस पठान, ये गलत बात मत करिए। और ये भी मुझे बता दीजिए कि जब सर तन से जुदा का नारा लग रहा था तो आप में से कितने लोगों ने कहा था कि ये नारा मत लगाओ, चुप हो जाओ, किसी का दिमाग प्रभावित हो सकता है? नहीं, हमने कभी भी वायलेंस के नारे नहीं दिए श्वेता जी। हमने तो हमेशा से कहा है कि कायदे कानून का पालन होना चाहिए, प्रोटेस्ट करिए संविधान के दायरे में रहकर। चलिए ठीक है, अब सब अपनी बात एक बार रख चुके हैं, यही हमारे कन्हैया जी, हम आगे बढ़ाते हैं। वजह से मुकेश जी, आप बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि नुपुर शर्मा के बयान से भड़ककर गर्दन काट दी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया कि उदयपुर हिंसा। मुझे ये समझाइए कि वही 2 हत्यारे 26/11 की नंबर प्लेट चलाकर लगाकर चल रहे थे अपनी गाड़ी पर, वो किसकी बयान से भड़के थे? गलत है, इन्वेस्टिगेशन करिए। श्वेता जी, वारिस पठान जी, ये मुकेश शर्मा जी को ही सवाल। जी, इन्वेस्टिगेशन करिए ना आप। श्वेता जी, सुविधा अनुसार बोलना मेरी आदत में शुमार नहीं है। मैं अमिताभ जी को सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जो टिप्पणियां उन्होंने की है, मुझे उस पर तो कुछ नहीं कहना क्योंकि वो एडवोकेट है, मैं एडवोकेट नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सत्ताधारियों को आज इस देश में इतना बड़ा अहंकार हो जाए कि इस देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश को ना माने, इस देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश पर टिप्पणी करें
इस देश की सर्वोच्च अदालत के ऑब्जर्वेशंस पर जिस तरीके से उपवास उठाया जा रहा है उस ऑब्जर्वेशन का, अरे साहब इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस देश को तोड़ने वाली विचारधारा है और बेहतर होगा जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी इस देश से माफी मांगकर इस विचारधारा को छोड़ देगी। ये देश रहेगा तो मैं और आप रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो श्वेता जी हम और आप भी नहीं रहेंगे। हमारे लिए देश ठीक है मुकेश जी, अब हम छोटे छोटे अब क्योंकि हम काउंटर कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, छोटे छोटे में मैं चाहूंगी कि आप सब बताएं जी, जल्दी से कंक्लूड काउंटर पे आ रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी अहंकार में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस की बुराई करने के बजाय जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए नुपुर शर्मा को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके इसको सलाखों के पीछे डाला जाए, ये मैं मांग करता हूं। और बीजेपी और आरएसएस ये जहर फैलाना देश में बंद करे, ये जहर अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिन लोगों ने उदयपुर की घटना की है, अमरावती की घटना की है, उनको सख्त से सख्त जो सजा कानून में हो सकती है वो एनआईए दिलवाए। पूरा देश एनआईए के साथ है, लेकिन उसके नाम पर नुपुर शर्मा और बीजेपी की जहर फैलाने वाले, अरे राज्यवर्धन सिंह राठौर झूठी वीडियो ट्वीट कर रहे हैं देश का माहौल खराब करने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी आज फ्रिंज एलिमेंट के लिस्ट में आ गए हैं। गुलाब चंद कटारिया जिन्होंने हत्या की है, आतंकवादियों के साथ उनका फोटो है, वो भी फ्रिंज एलिमेंट फोटो किसका इस देश में किस किस नेता के साथ नहीं है मुकेश जी। अभी एक बहुत ऐसी टेरिटरी में हम चले जाएंगे और देखिए और सुनिए वो जिस खबर का जिक्र हो रहा है ना उसमें भी एक पहलू को नहीं दिया जा रहा है ध्यान। इन दोनों आतंकवादियों का, सुनिए ये हमारी चैनल की खबर है, आप हमको चैलेंज मत कीजिए, आप पहले खबर को आंखें खोलकर देख लीजिए। एक मिनट मुकेश जी, ये जो खबर है ना उसका पहला लाइन और लास्ट लाइन काट के मत कीजिए। राहुल जी सबसे ज्यादा प्रताड़ित है इस चीज के, तो ये लाइनों को पूरा का पूरा देखना चाहिए। स्टोरी ये थी कि जो दो आतंकवादी हैं उनका, सुनिए पहले उनका, आप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात उनसे कीजिए डायरेक्टली, आप उनसे डायरेक्टली कीजिए, ट्विटर पर लिख भी रहे हैं आप, बात सुनिए। तो वो तो राहुल गांधी और आपके बीच, उनके बीच की बात है ना। हम जिस स्टोरी को आप हमारी मिसकोट कर रहे हैं उसके बारे में बता रही हूं मैं, उसके बारे में बता रही हूं मैं। ये नहीं सुनेंगे श्वेता जी, ये सहूलियत के हिसाब से सुनो वरना आवाज ऊंची कर लो। चलिए अमिताभ जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगी। ये मुकेश शर्मा जी ने जो मेरे बारे में ऑब्जर्वेशन कहा है भाजपा का नाम लेके, मैं यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी से अब एज लॉयर में बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ओरल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो अनकॉल्ड फॉर है और वो नहीं करने चाहिए थे। और मैं रिट्रेट करता हूँ इसको, क्योंकि इसके बहुत रिपरकशन होंगे। और ये एक रिपरकशन तो सीधा ये है कि ये जो महिला है नुपुर शर्मा, जो खुद लॉयर भी है, प्रैक्टिसिंग लॉयर, उसने अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के इस राइट का वहां पर कोशिश की थी कि वो सारी जगह जो एफआईआर हैं उनको एक जगह किया जाए। वहां भी न्यायपालिका से उसने कोई रिलीफ नहीं मांगी थी, समझिए इस बात को। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, तो उसने कहा था कि एक जगह मुझे करवा दो क्योंकि मेरे जान को खतरा है। अब उसमें ये जो बेंच जो है वो इस पे, एक मिनट, मैंने कोई अपमान नहीं किया आपका, मैंने अपमान नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप मिसकोट कर रहे हैं मुझे। आप, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते या उनके प्रतिनिधि के नाते यहाँ नहीं हूँ, मैंने लॉयर के नाते, मैंने बीजेपी नहीं कहा आपको ना, मैंने कहा आप एडवोकेट, मैंने कहा आप एडवोकेट है, मैं कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, सुनिए आपको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में बोलने का, मुझे नहीं है। मैं सुनिए अब एक मिनट, मेरा कहना है कि ऐसे मामलों में जब प्रेसिडेंसेज हैं, ऐसे पहले दृष्टांत है सुप्रीम कोर्ट ने जिसने ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, और एक जगह कई एक केसेज हैं जिसमें एमएफ हुसैन जिसने बहुत भद्दी तस्वीरें बनाई थी देवताओं की, देवियों की, उसका भी उसने केस को ऐसा ही किया था और साथ में एक नोट किया था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो मेरा मानना है कि नुपुर शर्मा के मामले में भी यदि वो संज्ञान लेती कोर्ट, तो पहले वो रहमानी नाम के व्यक्ति को लेती जिसने प्रोवोक किया और लगातार शिवलिंग का, महादेव का, उसके जगह पे उन्होंने सिर्फ सारी चीजों का एकमात्र ठीकरा फोड़ दिया नुपुर शर्मा पे। मैं मानता हूं ये जरूरत इसकी नहीं थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक मिनट दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं दोबारा, ये जो मुसलमान लोग हैं जैसे पठान जी हैं, ये भी मुसलमान हैं धर्म से, क्या इन्होंने कभी किसी भी एक अपने ऐसे फतवा इशू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि ऐसे हिंसक तत्व हैं उनको फतवा जारी करिए कि तुम एंटी इस्लाम हो? नहीं,